हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इसके हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहा इन्होंने, ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए जो, इसमें आपको केवल उदाहरण देने हैं बच्चों, सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका। देखो हमें तीन चीज देखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या कहा पहले क्वेश्चन में, सम्मित तो होना चाहिए आपका, लेकिन न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो, न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो, ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है। देखो बच्चों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन अपनी बुक में, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सबके एग्जाम्पल अलग अलग भी हो सकते हैं, बस हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया हमने कोई एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 2 और 2 1। बच्चों आपको याद आया होगा ऐसा एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपकी बुक में था। ठीक है, वही एग्जाम्पल हमने ले लिया। देखो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू ए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम, सिमेट्रिक। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 की मिरर इमेज 2 1 इसमें है, तो इसलिए क्या हो गया ये आपका सिमेट्रिक हो गया। तीसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव, 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, इफ है देन नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। वैसे तो आपकी बुक में केवल ये पूछा कि एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए ऐसे, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो कॉपी में सोल्व भी कर सकते हो। दूसरा, ये पहला था इसका, ये पहले क्वेश्चन 10 के पहले पार्ट का आपने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या चीज़ देगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपको देखना, संक्रामक हो, देखो संक्रामक हो लेकिन न तो समतुल्य हो और न ही सम्मित हो, न तो आपका समतुल्य हो और न ही ये सम्मित हो। देखो सेट आप यही लेके चलेंगे, सेट आप यही लेंगे, ए इक्वल टू, इसी सेट से लगभग ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके 1 2 3, और आर इज इक्वल टू आपने ले लिया 1 2, ये कोई रिलेशन डिफाइन है। देखो बच्चों 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, 1 2 है लेकिन इसकी मिरर इमेज 2 1 इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव, 1 2 है, 1 2 के बाद फिर कोई पेयर नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव का स्पेशल केस हो गया। इन पर हमने तीनों रिलेशन पे हमने वीडियो अलग अलग से बना रखी है, आपने ध्यान से देखी हो, तो ये हमारा ट्रांजिटिव का स्पेशल केस है। यदि इफ नहीं है तो हम देन भी नहीं देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या दिया इन्होंने, हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही आपको देखने हैं। समतुल्य है तथा सम्मित हो, समतुल्य हो सम्मित हो, किंतु क्या हो आपका, संक्रामक न हो, आपका संक्रामक न हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या एग्जांपल देंगे, देखो सेट यही है आपका, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है आपका 1 2 3, इस पर कोई आपका रिलेशन डिफाइन है। देखो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा। कैसे होगा, देखो इसमें 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, फिर आप क्या लोगे, देखो ये सिमेट्रिक भी है, क्या है बच्चों, ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक में आप एक ले लो 1 2 और इसका मिरर इमेज ले लो 2 1, एक आप ले लोगे इसमें 2 3 और एक ले लो आप 3 2। देखो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, और आपका ये सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो सिमेट्रिक में जो ये सेम एलिमेंट है इन्हें नहीं हम देखते, जो आपने उसमें पढ़े थे रिफ्लेक्सिव में। सिमेट्रिक में जैसे 1 1 की मिरर इमेज 1 1 होगी, 2 2 की 2 2 होगी, 3 3 की मिरर इमेज 3 3 होगी, तो ट्रांजिटिव में और सिमेट्रिक में हम ये एलिमेंट नहीं देखते, इसके अलावा जो अलग पेयर होते हैं उन्हें देखते हैं। देखो 1 2 है और 2 3 है, लेकिन 1 3 इसमें सेट में नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपने, तीन चीज देखनी है हमें, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये पहले लिख लो। फिर उसने क्या क्या पूछा, समतुल्य तथा संक्रामक हो, समतुल्य भी है और संक्रामक भी है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये सम्मित नहीं है,
ये आपका सिमेट्रिक बच्चों नहीं है। ठीक है, चलो सेट ले लिया आपने, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो बच्चों क्या दिया रिलेशन इसमें, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या लोगे आप, देखो सेट कैसे बनेगा आपका, ये आर इज इक्वल टू, देखो ए लेस देन है बी के, ए या तो इक्वल टू है या लेस देन है। ठीक है, देखो 1 के साथ लो आप, देखो इक्वल टू का भी इसमें जो चिन्ह दिया इन्होंने, इक्वल टू का भी दिया, 1 1 आ जाएगा, एक 1 2 आ जाएगा, एक 1 3 आ जाएगा। देखो या तो ए और बी इक्वल है, ये ए को शो करेगा आपका ए बी को, या तो ए और बी इक्वल है या ए छोटा है बी से, यानी पहले वाला छोटा है दूसरे से, पहले वाला छोटा है दूसरे से। ठीक है, फिर आप 2 लोगे, 2 2 भी आएगा और 2 3 भी आएगा, और एक इसमें आएगा बच्चों 3 3। ठीक है, अब देखो इसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव उसमें देखो आप सिमेट्री में 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे 1 3 है, देखो 1 3 है, 3 से कौन सा शुरू हुआ, फिर 3 3 है और 1 3 भी इसमें आपका है। ठीक है, अगर आपका 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है, आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब इसका 5th पार्ट देखेंगे हम, 5th पार्ट में आपका क्या दिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 चीज़ हमें चेक करनी है इसमें, सम्मित तथा संक्रामक हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, किंतु ये स्वतुल्य ना हो। ठीक है, तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही जो स्वयं से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो 5th पार्ट में आपका कोई भी रिलेशन ले लेंगे आप, रिलेशन हो गया आपका, चलो लिखते हैं आप, सेट ए इज इक्वल टू क्या दे दिया आपका 1 2 3। ठीक है, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन है आपका, आर इज इक्वल टू क्या ले लोगे इसमें, देखो इसमें कोई भी रिलेशन आप ले सकते हैं, जैसे 1 2 2 1 1 2 2 1, एक आप ले सकते हैं इसमें 1 1 और 2 2, क्या ले सकते हैं 1 1 और 2 2, ये आपने बच्चों कोई रिलेशन इसमें ले लिया। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो इसमें 1 1 है और 2 2 है, लेकिन 3 3 आर में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारा जो 3 है बिलोंग्स टू सेट ए में कर रहा, तो 3 एलिमेंट जो है स्वयं से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो 1 1 और 2 2 में तो सिमेट्री हम देखेंगे नहीं, इनकी सिमेट्री तो यही होगी, 1 2 है 2 1 भी है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे इसमें ट्रांजिटिव। ठीक है, 1 2 है और 2 1 है और 1 1 भी इसमें है, तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर में आर इज इक्वल टू पी क्यू, बिंदु पी की बिंदु क्यू से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ठीक है, तो इसने दिया कि सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, तो ए मान लिया आपने, ए क्या मान लिया आपने, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय ये दिया बच्चों आपका। ठीक है, ये आपका कोई सेट ए मान लिया आपने। फिर क्या दिया, क्या रिलेशन डिफाइन है इस पर, रिलेशन डिफाइन है आर इज इक्वल टू पी क्यू इज सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दिया आपका, यानी मूल बिंदु से पी की दूरी और मूल बिंदु से क्यू की दूरी दोनों के आपस में बराबर है, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है आपका। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, यानी तुल्यता संबंध से आप समझ गए होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा ये। ठीक है, चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की जांच करते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं बच्चों, हम लेट करके चलेंगे, लेट पी बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाई दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ठीक है बच्चों, देखो जब यहाँ पी क्यू था तो यहाँ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू था, अब जब हमने क्यू की जगह पी ले लिया तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो क्या बात है, सही है, हाँ कोई भी डिस्टेंस स्वयं के इक्वल होती है। देखो कोई भी डिस्टेंस हो, मान लिया समतल में आपने कोई बिंदु लिए इस प्रकार से, एक तो बिंदु आपने ले लिया पी और एक कोई बिंदु ले लिया आपने क्यू। ठीक है, तो ओ पी ये मूल बिंदु हो गया आपका ओ। ठीक है, तो ओ पी स्वयं के इक्वल है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस स्वयं के इक्वल है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी होगा। ठीक है,
बिंदु पी की ओ से दूरी और फिर बिंदु ओ की पी से दूरी क्या होगी, समान होगी, तो हमारा ये ट्रू हो गया। सो फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू आपका क्या करेगा, सेट में करेगा। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम देखेंगे इसमें सिमेट्री, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या कंडीशन थी, देखो, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाई दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो बच्चों ओ क्यू भी आपकी ओ पी के इक्वल होगी, ठीक है। देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, तो ओ क्यू भी ओ पी के इक्वल टू होगी। देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ क्यू भी आपकी ओ पी के इक्वल टू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि क्यू पी भी आपका बिलोंग्स टू आर करेगा फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू ए। सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट पी क्यू एस बिलोंग्स टू ए। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया एस, ठीक है। देखो आप ये इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। देखो एस कोई पॉइंट ले लिया आपने इस पे, ठीक है। देखो क्या देंगे हम, लेट करेंगे इसे, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। और पी क्यू क्यू एस बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। ये आर एस हमने अलग लिया क्योंकि आर फोर रिलेशन यहाँ सेम हो जाते दोनों, ठीक है। तो एस भी कोई पॉइंट है, एस क्या दिया इन्होंने, देखो समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय आर में पी के बिंदु क्यू मूल बिंदु से दूरी समान है, प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलो अब अगर हम इन दोनों बातों से ये बात प्रूफ कर दे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो बच्चों क्या कहा मैंने, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, तो क्या ओ एस इज इक्वल टू ओ पी होगा, हाँ होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस इज इंप्लाइज दैट क्या हो गया आपका ये ये हो जाएगा आपका टी एस बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो इसने एक चीज़ और पूछी इसमें, बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो बच्चों ये P पॉइंट जो मान लिया हमने, ये Q पॉइंट, ये Q पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इधर इधर, ये Q पॉइंट आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप स्वतंत्र है, ये जरूर नहीं कि आपको Q पॉइंट ए माना। देखो कोई पॉइंट P है, इसकी इस एक कोई पॉइंट ने क्यों ले लिया जो कि इससे समान दूरी पर है, क्योंकि बस इससे समान दूरी पर होना चाहिए वो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या दिया उन्होंने, P, देखो P इज नॉट इक्वल टू 0 0। इसका मतलब क्या है कि बिंदु P जो है आपका मूल बिंदु पर नहीं होना चाहिए, बिंदु P आपका जो है ये ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा फिर, तो मान लिया कि आपने कोई ये समतल है और ये ले लिया, कोई बिंदु P आपने यहाँ पे ले लिया है, ये बिंदु P ले लिया आपने कोई, ठीक है। यदि हम OP के बराबर डिफरेंस लेकर, देखो ये आपका ओरिजिन है O, इसने क्या कहा, एक ये वृत्त को, देखो क्या कहा क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि संबंधित बिंदु का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ध्यान से सुनेंगे, यदि हम OP के बराबर डिफरेंस लेकर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाई ऑन सर्कमफ्रेंस। देखो OP के इक्वल डिस्टेंस लेके आप ये पॉइंट ड्रॉ करोगे, आप अगर ये इक्वल OP के इक्वल है सभी डिस्टेंस आपकी, तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा आपका, ठीक है। और जिसका जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु आपका 0 0 ही होगा, ठीक है। तो बस आप इसमें इतना ही लिख देंगे, यदि हम OP के बराबर डिफरेंस लेकर आप कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक से अधिक कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 0 0, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया इन्होंने, क्या दिया इसमें, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय को ए इक्वल टू आपने मान लिया T1 T2 T3,
ये समझ त्रिभुजों का समुच्चय है। तो क्या दिया है इन्होंने, इस पर रिलेशन डिफाइन है एक कोई, R इज इक्वल टू T1 T2 इज सच दैट T1 सिमिलर है T2 के, यानी T1 समरूप है T2 के। ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी। सिमिलर का चिन्ह है आपका बच्चों, ठीक है। अब हमें इसे दिखाना है तुल्यता संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हो, देखो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सिमिलर होता है, स्वयं के समतुल्य होता है, समरूप होता है, स्वयं के ही समरूप होता है, ठीक है। पता है आपको, अगर एक त्रिभुज है कोई, वो स्वयं के ही क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा आप क्या दिखाएंगे इसमें, ट्रांजिटिव, ठीक है। यदि T1 सिमिलर T2 तो T2 भी सिमिलर T1 के होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। फिर आप दिखाएंगे इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, T1 सिमिलर T2 और T2 सिमिलर T3, तो T1 भी T3 के सिमिलर होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आप इसमें दिखा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने का उद्देश्य यही है केवल कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पूछी है इन्होंने। ये 3 चीज तो आप दिखाई लोगे। फिर क्या कहा इन्होंने, अलग अलग त्रिभुज दिए, उनकी साइड्स दी कुछ, देखो कुछ त्रिभुज दिए, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। त्रिभुज दिए और उनकी भुजाएं दी, उनकी भुजाएं दी। त्रिभुज T1 T2 और T3, इसकी भुजाएं कितनी दे दी इसने, 3 4 5, और ये क्या आया 6 12 और 13, और ये दे दिया आपका 6 8 और 10। ये 3 त्रिभुज हैं, इन तीनों की इसने भुजाएं दी है। तो इन्होंने क्या पूछा इसमें, विचार कीजिए T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। देखो संबंधित से आपको क्या मतलब निकालना, ठीक है। अब क्या संबंध निकाल ले, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें सिमिलरिटी, यानी समरूप त्रिभुज। तो समरूप का ही रिलेशन आप देखेंगे इसमें, ठीक है। क्या देखोगे बच्चों, T1 T2 T3 में कौन से आपस में संबंधित है। तो हम किस चीज को पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, यानी सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, देखो बच्चों आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड समानुपाती होती है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। तो देखो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये दोनों ट्रायंगल। कैसे, देखो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या है, दोनों आपस में भुजाएं इसकी समानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका T1 सिमिलर हो गया T3 के, यानी कि T1 T3 बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, R हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ये आपके चित्र समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार ले। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।